हमें ये श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा और कथा बताते। एक दान निषाद में तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, व्रत करने से तपस्या, इनका कलाएं बांधी जो पुजारी वो, हे सूत जी महाराज, व्रत करने से कथा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, हम सुनना चाहते हैं। बंद कर दे आए। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण भगवान का व्रत बतलाया। बोले सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से दुख निवृत्ति नष्ट होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नारद जी का मन हो गया घूमने का। नारद जी घूमते घूमते अतल बतल सुतल रसतल पाताल मृत्यु लोक में पहुंचे। तो यहाँ प्राणियों को दुखी देखा। बोले किसका व्रत करें, किसकी कथा करें तो इसके करने से दुख निवृत्ति नष्ट हो जाए। तो महाराज ने भगवान कल्पना करी। नारद जी ने मन में से विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए। भगवान के पास जाकर के स्तुति करी। वंशी विभूषित करा नवनीर दावाद पीताम्बराधरुण बिंब फलो विदृष्टात् पुनेन्द्र सुंदर मुखाधर वेन्द्र नेत्रम पिता तुम जानी। इस भगवान की स्तुति को सुनकर के भगवान स्तुति को सुनकर के कहने लगे, नारद जी, मृत्यु लोक के मनुष्यों का वैकुंठ आने का क्या कारण है? मन की बात है वो मुझसे कहिए। भगवान की बात को सुना। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों का भ्रमण किया। जब मृत्यु लोक में पहुंचा तो मैंने प्राणियों को दुखी देखा। उनके प्रति कोई कथा बताइए, कोई व्रत बताइए। तो नारद जी के भगवान कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वो मेरा छोटा सा एक व्रत है सत्यनारायण भगवान का, जो आज अपन कर रहे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का व्रत लिया, सवा सिर की पनीर का भोग अर्पण करें, 10 मान सवा सिर की पनीर का भोग अर्पण करें, घर को आच्छादित करें, भगवान की आरती करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें, सवा सिर की पनीर का भोग अर्पण करें। और इस प्रकार से नारद जी ने और आकर के और मृत्यु लोक के बीच में इस कथा को करवाया। भगवान की कृपा हो गई नारद जी पर और नारद जी की कृपा आ गई मृत्यु लोक के प्राणियों पर। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अगाड़ी ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, सूत जी महाराज, आगे इस कथा को किसने किया है? आसितम निर्धनम, एक ब्राह्मण हुआ, गरीब था, भीख मांगने वाला। भगवान भी इसकी पूजा से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, तू प्रातः काल जाता है, भीख मांग करके लाता है, प्रसादी बनाता है, मैं तुझे दरिद्रता का निवारण करना चाहता हूँ। और प्रातः काल भगवान स्वप्न में दर्शन देकर गए, भीख मांगने के लिए गया, मुझे कथा करनी है सत्यनारायण की, संकल्प लेकर के गया। भगवान की कृपा हो गई नगरवासियों पर और नगरवासियों की कृपा हो गई ब्राह्मण देवता पे। उस दिन भीख में बहुत सारा धन द्रव्य इत्यादि प्राप्त हो गया। कुल सामग्री को लिया और भगवान के हाथों से पूजा करी और 10 मान सवन किया, सवा शेर की पनीर का भोग अर्पण कर दिया। ये भी वैकुंठ धाम के ले गए। ब्राह्मण पूर्णमासी कथा करने लगा। लक्ष्मी का प्रचार बढ़ने लग गया। घर में दुख दरिद्रता नष्ट हो गई और सुख शांति प्राप्त हो जाती है। बोले सत्यनारायण भगवान। अगाड़ी ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, सूत जी महाराज, ये पूर्णमासी कथा करने लगा ब्राह्मण, लक्ष्मी का प्रचार बढ़ने लगा और लकड़हारे ने भी कथा करी है। जंगल के बीच में ब्राह्मण कथा कर रहा था और माँ कथा हो रही और लकड़हारे जाते लकड़ी काटते हैं और नगर में बेचते हैं। लकड़हारे को तृष्णा ने पीड़ित किया और जल पी करके प्यास से व्याकुल होकर के लकड़हारे वहाँ आए। भगवान का मंडप बना हुआ देखा और भगवान के मंडप को देख करके कथा हो रही सत्यनारायण विष्णु भगवान की, जैसे आज अपन के घर पे हो रही है। और इस प्रकार से कथा हो रही। सो महाराज लकड़हारे ने अपने लकड़ियों के गट्ठे थे वो रख दिए और अंदर प्रवेश हुए भगवान का दर्शन हुआ। उनकी तृष्णा से थोड़ी शांत हो गई और शांत होने के उपरांत में उन्होंने कथा सुनी, भगवान का प्रसाद लिया और फिर वापसी और चलने के तय लगे। ऐसी कथा तो हम भी करेंगे। आज की जो व्यापार करने से धन द्रव्य लक्ष्मी जो भी कुछ प्राप्त होगा, भगवान का संकल्प लेकर चले। उनकी लकड़ियाँ वैसी थी, वो मलियागर चंदनों की हो गई। सुगंध प्राप्त हुई, नगरवासी आए, उन लकड़ियों का दाम पहले से 54 प्राप्त हो गया।
कुल सामग्री को इकट्ठा किया, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलवाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बोले सत्यनारायण भगवान। अगाड़ी ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, तीसरी अध्याय में पूजा करिए। वो एक राजा उल्कामुख नामी विद्वान राजा हुआ, जितेंद्रिया कर्मनिष्ठ था। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और उसी समय पूजा कर रहा था देव मंदिर में। उसी समय महापरिप साधु वैश्य आया। बिंजी फिर तब हुआ, अपनी नौका को किनारे पर ठहरा दिया। राजा को व्रत करते हुए देखा। बेटे के साथ में पूछने लगा, राजन आप क्या कर रहे हो? बोले प्रजा की सुख शांति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, पुत्र आदि की मनोकामनाओं की वृद्धि के लिए श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ। साधु वैश्य कहने लगे, ओ बढ़िया। बोले मेरे सर्व आनंद है, मेरे कन्या या पुत्र नहीं है, मेरे कन्या या पुत्र है जाए तो मैं भी इसको करूंगा। चला। राजा ने पूर्णमासी का व्रत बतला दिया, पूर्णमासी का व्रत बतला दिया और घर पे आया। अपनी भार्या से का लीलावती से उसकी भार्या ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया। भगवान की कृपा हुई, संसार में धर्म से प्रवृत्त हुए और भगवान की कृपा से एक मास कन्या जाए तो एक कन्या का जन्म हो गया। कन्या पिता घर में और महाराज पिता घर में महाराज बड़ी होने लगी और जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्य नारायण चंद्रमा उठते, कन्या का नाम कलावती, माता का नाम लीलावती। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा बच जाएगी तुम अल्लाह करते रह जाओगे। पीछे नहीं कहेंगे महाराज कथा का बात है। तो इस प्रकार से लीलावती और कलावती, पुत्री का नाम कलावती रख दिया। और इधर में लीलावती ने कहा, स्वामी भगवान की पूजा करो, साधु को चिंता है। बोले कन्या का विवाह करना धन की जरूरत है। जब संतान नहीं होती है प्राणी के पास में धन अपार होता है। जब संतान हो जाती है कन्या या पुत्र तो महाराज धन की जरूरत है। सो महाराज अपनी चिंता मत करो, दोनों तारीख जाएंगे। बोले कब? बोले कन्या के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर देंगे, व्रत कर लेंगे, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को विदा दे दिया, व्यापार करने के लिए चला गया। सखियों के सहित में कन्या को विवाह जो देखा, दूतों को कांचन नगर में भेज दिया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को गुणमान सुंदर सुशील उस कन्या का पानी ग्रहण संस्कार उस वर के साथ में कर दिया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भर के साथ में कर दिया। विवाह के समय माता पिता व्रत करते, वो भी नहीं किया। उसका जमाई मर जागनी को आयो तब भी कोई पूजा सेवा नहीं करी। भगवान ने कहा दुख में सुमरन सब करे, भैया सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख का होय। इसलिए मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे दंड प्राप्त हुआ है। साधु कहने लगा, प्रभु मुझसे आया मेरे परिवार से। और इस प्रकार से भगवान ने दंड दिया। राजा चंद्र इस नगरी में व्यापार कर रहे, बिंदी फेर रहे, धन को मार रहे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा खजाने में से धन को निकाला राजा के में से और पोटली में बंधवा कर उनके सामने डलवा दिया। पराया धन देखा, साधु वैश्य में मन प्रसन्न हुआ, चलने के ताई लगा। भगवान की कृपा सो महाराज चलने के ताई लगा। पीछे से राज सिपाही जाते, चोरों के सरदारों को पकड़ लेते हैं। दोनों वैश्यों को पकड़ करके राजा के पास ले आए। राजा से कहा, राजन हम 2 चोर पकड़। राजा ने कहा इनको जेल खाने में बंद कर दो। घर पर से धंधा का तो चोर चुरा कर ले गए। शांतिक मानसिक और भूख और प्यास से दोनों मैया बेटी भूखन मरने लगी। कौन कौन? लीलावती और कलावती। एक दिन कन्या भ्रमण करती हुई गई। नगर में कथा हो रही, जैसे आज अपन के घर कथा हो रही है। सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत हो रहा था। सो प्रेमियों भक्तों उसने कथा सुनी, भगवान का प्रसाद लिया। एक दोना प्रसाद अपनी माता जी के लिए लाई। माता ने कहा, ये पुत्री अब तक कहाँ रही? माता के वचनों को सुना, कहने लगी, माता मैं इस प्रकार से गई, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो। ओ भागिनी यो व्रत तो तेरे के साथ हो चाहिए। विचार करते चले मेरी नहीं है समझ। घर में अब तो ना उसी से पूजा करी और प्रार्थना करिए, सत्यनारायण एक जान महाराज हम सबका अपराध क्षमा कर दो, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान इस पूजा से प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे दिया। इनको प्रातः काल छोड़ देना, मेरी माया के द्वारा ये सब कुछ
हुआ है। अगर आप इनको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज है, पाट है, धन दौलत इत्यादि नष्ट कर दूंगा। राजा को रात्रि में स्वप्न में नींद में नहीं आई। प्रातः काल हुआ, दोनों वैश्यों को जेल और दोनों आए, राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, भैया तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए, हजामत बनवाई, जितना धन लिया ना उसको चौगुना दे दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चौगुना दे दिया पराया धन। और साधु कहता है, राजों ने एक दिन की जेल में रुकने से इतना धन मिल जाता है। तो बोले महाराज 10 दिन और ठहर जाते, जाने कितना मिल जाता। तो जाती रही है भावना जैसी और रखता है जैसी रानी मनन जैसी भावना हृदय में रखता है ना, तैसे फल की प्राप्ति हो जाती है। सो भगवान ने दंड दिया। दोनों राजा, दोनों साधु वैश्य और जा रहे थे